जय बद्री विशाल गाइस। तो हम लोग निकल चुके हैं माना गांव के लिए और यहाँ पे आगे आपको पूरा दिखाते हैं माना गांव किस टाइप से है। हम लोग जाने वाले हैं भीम पुल, गणेश गुफा और ये सब चीज़ें हम लोग देखने जा रहे हैं आगे। स्वर्ग की सीढ़ियाँ भी हैं वहाँ पर। हाँ, स्वर्ग की सीढ़ियाँ कहते हैं उस जगह को। यहाँ से हमने अपना कार है हमने वो यहीं पे पार्किंग में लगा दिया था। फिर यहाँ से हमें पूरा पैदल जाना है, लाइक 1 किलोमीटर के करीब है ना अंकुर? 1 हाँ, किलोमीटर। 1 किलोमीटर है और यहाँ पार्किंग करनी पड़ती है क्योंकि आगे पार्किंग मिलेगी ही नहीं। अच्छा। पूरा फुल मिलेगा ये हम्म। आपको। तो आप पार्किंग जहाँ मिल जाए आपको सही, वहाँ आप पार्किंग कर दो माना गाँव के आसपास, और फिर उसके बाद आपको पैदल ही चलना है। ठीक है। अंकुर नहीं, यहाँ पे भीम पुल के बहाने इतना लंबा सीढ़ियाँ चढ़वाना है यार। अंकुर ये वापस चले, क्या हुआ? तो अभी तुमसे कहती ना पहाड़ पे घर ले लो। तो क्या हुआ अंकुर? हो सके जो मैं नहीं थी आसपास। पापा थे ना, पापा थोड़ी मना करते। हम पहुंच गए गिरते पड़ते गणेश गुफा। तो यहाँ पर हम गणेश गुफा पहुँच गए हैं। चढ़ाई थोड़ी सी बहुत मतलब खड़ी हुई चढ़ाई है पूरी, काफ़ी थक जाते हैं यहाँ पर पहुँचते पहुँचते। और ये गणेश गुफा के लिए रास्ता है। ये मंदिर है मतलब ये एक तरीके से। हाँ, यहाँ से चढ़ के जाओगे आप गणेश जी गुफा के लिए। सीढ़ियाँ हैं और ये पूरा पहाड़ के अंदर गुफा बनी हुई है। एक चट्टान है पूरी पहाड़ की, उसमें बनी है। तो ये गणेश गुफा की वैसे कहानी ये है कि व्यास जी ने जो जो बोला था महाभारत में, वो गणेश जी ने इसको लिखा था और उनके लिखने के बाद यही ये महाभारत बनी थी। यहीं बैठ तो व्यास जी ने पूरा उनको डिक्टेट करा था कि पूरा लिखना क्या है महाभारत में। ये है गणेश गुफा। एक परिक्रमा है, यहाँ से घुसेंगे इस गुफा से और उधर से निकल के इधर आ पत्थर देखो उसके ऊपर बनी हुई है। तो ये हम भीम पुल के पास पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर ना काफ़ी भीड़ हो जाती है क्योंकि यहाँ पर छोटी सी रास्ता है आगे जाने के लिए और सबको रुकना पड़ता है। उसके बाद थोड़े थोड़े लोगों को निकाला जाता है यहाँ से। आने वाले भी और जाने वाले भी दोनों ही जा रहे हैं सीधा एक ही रास्ते से। वैसे रास्ता एक ही है, जाने का है, लेकिन यहाँ पर पुलिस बाद में खड़ी थी तो थोड़ी देर खड़ी तो रही थी, लेकिन लोग मान ही नहीं रहे थे। कोई आ रहा है कोई जा रहा है, लेकिन जाने के लिए है ये रास्ता। भीम पुल के बारे में आपको पूरा बताएंगे कि यही है क्या है। ऐसे पत्थर उठाया तो यहाँ रख दिया पूरा भीम पुल है। ऐसे पत्थर उठा के रख दिया था, वो जगह नहीं देते। यहाँ पे नदी बहती थी नीचे, देखो। हाँ हाँ हाँ, इसका बहुत तेज वो था उसका बहाव। हाँ, उसकी वजह से बीच में उन्होंने वो रख दिया था। ये वाला जो पुल है ना, ये हाँ, वही है। एक लाइन में ये पुल है इसका। वो रही अब आया, ये आया जो नीचे से निकल रहा है ना इसके, ये मतलब इसका बहाव बहुत तेज था। इनका बहाव वेग बहुत तेज था, उसकी वजह से हुआ था ये कि उन्होंने पुल रखना पड़ा बीच में। पानी देख रहे हो, यहाँ तक मतलब ऐसी ठंडी हवाएं आ रही है। ये देखो यहाँ पे रेनबो भी बन रहे हैं और एक नहीं है 2 रेनबो है, 1 और ये एक ऊपर 2 रेनबो। और पानी का जो बहाव है ना, मतलब यहाँ तक मेरे को छींटे आ रही है पानी की। ये पूरा तो हम लोग भीम पुल पे आ गए हैं। हाँ, अभी भीम पुल क्यों कहते हैं, ये नदी नीचे से बह रही है, देखो ये भीम पुल। हाँ, ये नदी बह रही है। हाँ। इस नदी को पार करने के लिए भीम जी ये को वाला पुल, ये वाला पांडवों पत्थर है। को उधर जाना था। तो जब उनको रास्ता नहीं मिला, नदी बहुत बहाव बहुत तेज था, तो
उन्होंने एक बहुत बड़ा पत्थर उठा के और ये ये दोनों वाला के जो बीच में पत्थर रख है दिया। और ये बिना सपोर्ट के रखा हुआ है अभी हाँ, तक, ये वाला जो पत्थर पूरा सपोर्ट के ये पत्थर। और इसमें ये कोई सी सपोर्ट नहीं है, बस इसको उठा के ऐसे रख दिया था ये और वो भीम पार पुल कर लिया था। है पूरा। ये वो नदी है जो वहाँ से भीम से नदी नीचे से आ रही है, अभी ये यहाँ आगे जा रही है। सो गाइस हम लोग बद्रीनाथ में दर्शन हमारे हो गए थे बहुत अच्छे। तो हम लोग सुबह लाइक अभी बज रहे हैं 8, तो 8 बजे के करीब हम लोग वहाँ से निकल गए हैं बद्रीनाथ जी के दर्शन करके। रात को वहीं रुके थे, तो मैं आपको बाहर करा देती हूँ। गाइस हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे बद्री विशाल के, रात को हम लोगों ने वहीं स्टे किया था। और अब हम लोग मुरादाबाद के लिए वापस निकल रहे हैं। आगे का रास्ते का जो भी आपको रहेगा वो पूरा आपको दिखाएंगे। और ऋषिकेश यहाँ से कितना दिखा रहा है? यहाँ से जा रहे हैं ऋषिकेश, अप्रोक्सीमेटली 250 किलोमीटर 299 था, 300 के करीब, 300 किलोमीटर है। अब हम पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग। और अब ऋषिकेश कितना रह गया यहाँ से? 170। तो 299 मतलब 300 के करीब था। तो हमने 120 कितना हो गया, क्या कितना कवर कर लिया? अप्रोक्सीमेटली हमने कवर कर लिया मोर देन 100 किलोमीटर। ये कर्णप्रयाग को, ये अलकनंदा जी बह रही है। कर्णप्रयाग भी बहुत सुंदर है ना अंकुर। देखो कितना सुंदर उधर से वो नदी आ रही है। ये लग रहा है कर्णप्रयाग का बोर्ड, कर्णप्रयाग। यहाँ कर्णप्रयाग पता है तो? हाँ नहीं, मतलब ये पता है कि महाभारत में जो कर्ण थे उनको जो कवच और कुंडल मिले थे ना, वो यहाँ पे जो सूर्य भगवान जी थे उन्होंने उनको यहाँ पे वो कवच और कुंडल दिए थे कर्णप्रयाग में, इसलिए इसका नाम कर्णप्रयाग है। और दूसरा ये भी है कि जब महाभारत के दौरान कर्ण जी की मृत्यु हुई थी, तो उनका जो पूरा क्रिमेशन था, उनका जो पूरा मतलब जो मरने के बाद का जो पूरा सब होता है, वो श्री कृष्ण जी ने खुद करा था। खुद श्री कृष्ण जी ने यहाँ पे कर्णप्रयाग में आके किया था कर्ण के लिए, तो इसलिए इसका अंतिम नाम संस्कार। कर्णप्रयाग, पूरा अंतिम संस्कार उनका। देखो यहाँ से ऋषिकेश दिखा रहा है 170, हरिद्वार भी, श्रीनगर 65 रह गए। श्रीनगर भी बहुत सुंदर जगह है। हाँ श्रीनगर, हाँ अच्छा है बहुत। देखिए गंगा जी को देखो, मेरा कारो है। क्या होगा? जैसे मिट्टी मिट्टी आ रही है। नहीं, तुमने क्या बोला था पहले? कारो होगा। ये ना वो ऊपर बारिश वारिश हो रही है ना, तो उसकी वजह से मिट्टी मिट्टी आ रही है। ये पॉटी आ रही है उसकी, वो जो होते हैं घोड़े और उनकी, वो भी कहाँ? आती है इसमें मिली हुई सब। केदारनाथ से आता है ना पूरी गंदगी। हाँ वो जो घोड़े कचर चलते हैं ना, उन्होंने कितना गंदगी मचा रखी है, उनकी पॉटी वॉटी सब इसी में मिल जाती है आगे। ये तो है, लेकिन ये तो पूरा मिट्टी जैसा लग रहा है, बट हाँ मिट्टी और ये दोनों चीजें मिक्स होती है ना। पर गंगा जी हैं, सब शुद्ध कर देती है। चाय भी बना ली? हाँ ये देखो हमने चाय भी बना ली, क्योंकि यहाँ पर चाय मिल रही है जरा ऐसी सी एक एक घूंट, अरे वो और इससे सिवाने का कुछ होगा नहीं। ये देखो गाइस, और चाय का कलर, इतनी टेस्टी चाय बनाई है मैंने पहाड़ों में। चाय घर की चाय और मजा आ जाए। तुमने तो टैग लाइन भी जोड़ दी। ब्रेड और अभी ना हमने इसके साथ में ना ब्रेड और मक्खन भी लिया था, तो वो भी अभी हम उसको गर्म करके वो भी चाय के साथ खाएंगे। और ये साथ में सिक रही हैं ब्रेड पहाड़ों के बीच में। ये देखो शानी क्या कर रही हो? देखो चाय बनाई थी वहाँ पे, और ये ब्रेड मक्खन है और ये खा रही हूँ। और ब्रेड इतने क्रिस्पी हो रहे हैं ना, देखो। और सामने भी हो, वाह। देवप्रयाग में हैं हम लोग। शिवानी को रुद्रप्रयाग ही रहता है यार। हम देवप्रयाग पहुंच गए। देवप्रयाग में हमने लगा ली डुबकी। हम बहुत बढ़िया करके नहाए हैं यहाँ पर, मजा आ गया, बहुत ठंडा पानी था। तो अभी हम रुद्रप्रयाग से थोड़ा सा ही आगे आए हैं, और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना।
तो गाइस हम लोग रात 9:30 बजे के करीब हरिद्वार पहुंचे थे। फिर यहीं पे हमने स्टे किया था होटल पे हरिद्वार में। और अभी हम जा रहे हैं हर की पौड़ी, मतलब नहाने के लिए गंगा जी। उसके बाद हम वहाँ से नहा के घर निकल जाएंगे। अभी बज रहे हैं 8:30, हार्डली 1-2 बजे तक हम घर पहुँच जाएंगे। बट हाँ ये कि कल हम सुबह 8 बजे से चल रहे थे, तो यहाँ पे हम 9:30 बजे के करीब पहुँचे। आराम से रुकाते आए थे। 300 किलोमीटर पूरा पार किया था, तो थक भी बहुत गए थे, थोड़ा फ्रेश हो गए, है ना अंकुर? हाँ। वैसे तो आना चाहे तो कोई डायरेक्ट भी घर मतलब कवर कर सकता है, लेकिन हमने स्टे कर लिया था क्योंकि हम लोग 5 बजे वैसे पहुंच गए थे। 10 घंटे तो चलाई है गाड़ी कम से कम। 2-3 घंटे हमने बीच में जो अपना नाश्ता खाना पीना वो सब थोड़ा रेस्ट किया, उसको 2-3 घंटे। और हरिद्वार में हो रही है बारिश, सुबह 6 बजे से बारिश हो रही है। तो गाइस हम लोग नहा धोकर हरिद्वार में अब यहाँ पे कुछ खाने के लिए आ गए थे, भूख लग रही थी। तो यहाँ पे हमने ये आप देख रहे हो गरम गरम कचौड़ियाँ बन रही हैं, तो यहाँ पे हमने खस्ता कचौड़ियाँ खाई थी। और शिवानी के मुंह में पानी आ रहा था तो मैंने कहा चलो कचौड़ी खा लो। तो कचौड़ी खाएगी, अभी फिर ये रसगुल्ला भी खाएगी। रसगुल्ला ये वाला नहीं खाऊंगी मैं, दूसरा वाला खाऊंगी। यहाँ पे हमने लिए थे अपने लिए ये खस्ता कचौड़ी, और आगे दिखाएंगे भी हमने जो चीज़ें खाई थी। कैसी है? 40 रुपए की प्लेट है। चाहे कचौरी खा लो चाहे आलू पीस खा लो, 40 रुपए की। चटनी कौन सी? दोनों डाल मिर्च। तो खा के बताओ कैसे? गरम बहुत है। हाँ अच्छा है। तो कचौड़ी खस्ता खा के हम लोग पहुँचे यहाँ पे शाही लस्सी वालों के पास। हरिद्वार की फेमस शॉप है जहाँ पे ये आप देख रहे हैं काले गुलाब जामुन, ये मेरी बहुत फेवरेट है, मैं घर भी लेके जाती हूँ। तो यहाँ पे हमने ये खाया था काला गुलाब जामुन। और अंकुर दूसरी चीज़ क्या खाई थी? और हमने रबड़ी फलूदा। हाँ, और कैसा था वो? बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी था। ये देखो अंकुर खा भी रहे, अंकुर बताएंगे अब। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। सच में बहुत टेस्टी है। और हमने घर के लिए भी अपने लिए यहाँ से काले सामान गुलाब पैक जामुन लेके कराया गए था। थे हम घर के लिए। हाँ ये देखो, ये देखो वेट भी पूरी है। ये देखो दाल होती है इसके अंदर ना, और ये आलू की सब्जी है, ये काशी फल है, और ये सूखे आलू। हरिद्वार से नहा धो करके निकल गए, नहाए, फिर इतनी तेज बारिश हुई, फिर दोबारा नहाए, सारे कपड़े फिर से गीले हो गए। और मुरादाबाद के लिए निकल चुके हैं यहाँ से हम घर के लिए। 3 घंटे में हम घर पहुँच जाएंगे। तो हरिद्वार में पता अंकुर ने क्या क्या खाया था, मैं बताती हूँ। अंकुर ने अंकुर ने देखो पहले चीजें खाई। शिवानी ने खाया था लाइन लगा के। सबसे पहले खाई शिवानी ने कचौड़ी, आलू कचौड़ी रसे वाली कचौड़ी क्या खाई खाया शिवानी था? ने। हाँ। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे शिवानी ने आलू की सब्जी और पूड़ी, आलू की बेडमी सब्जी और टाइप पूड़ी, की वो, पूड़ी, हाँ। तो वो खाई शिवानी ने। हाँ। फिर उसके बाद शिवानी ने गुलाब जामुन खाया, ब्लैक वाला, काला गुलाब जामुन। शाही लस्सी वालों का फेमस है वहाँ। उसके बाद उनसे रबड़ी फलूदा खाया, और फिर उसके बाद क्या खाया था? लस्सी। लस्सी 60 वो बड़े वाला गिलास लस्सी का, वो भी पी गई, और रखा भी गिलास भी रखा है। गाइस अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ढेर सारे कमेंट करें। तो हम लोग अपने घर पहुंचने ही वाले हैं, बस यहाँ से सिर्फ 1 घंटे का रास्ता रह गया था और हम लोग मुरादाबाद पहुंच गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग।